नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 52 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका एक नंबर प्रश्न है, मोकड़ी क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो मोकड़ी है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मिट्टी के बर्तन, बी लाख की चूड़ियां, सी ऊन की दरिया, और डी है लकड़ी के खिलौने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाख की चूड़ियां हैं। मोकड़ी क्या है, तो लाख की चूड़ियां होती हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप करेक्ट ऑप्शन क्या है, दधी माता मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो दधी माता मंदिर का है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, बी आमेर, सी चाकसू, और डी है गाठे गोट मंगलोद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोट मंगलोद में क्या है, दधी माता मंदिर है, इस तरह ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी है। क्लास को लाइक और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं जो मतलब 52 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो कि आपके राइट हुए हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, करणी माता के बचपन का नाम था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि करणी माता का जो बचपन का नाम था वो क्या था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा रिधिबाई, बी सरोज, सी केला, और डी है कमला देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिधिबाई के नाम से क्या है ये जानी जाती थी बचपन के अंदर। करणी माता का जो बचपन का नाम था वो क्या था, रिधिबाई था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा समुदाय है जो कि अपने मंदिरों के लिए क्या है बडेर पद का प्रयोग करता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अहीर समुदाय, बी बंजारा समुदाय, सी शेरवी समुदाय, और डी कौन सा है देवासी समुदाय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरवी समुदाय है वो क्या है अपने मंदिरों के लिए क्या है बडेर समुदाय पद का क्या है प्रयोग करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देवी की ज्योत से हमेशा कैसे टपकती रहती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सी देवी है जिसकी ज्योत से जो हमेशा कैसे टपकती है, ये है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आई माता, बी करणी माता, सी शीला देवी, और डी है दधिमती माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई माता के मंदिर में जो ज्योत लगी होती है उससे क्या है हमेशा क्या है केसर टपकती रहती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों की देवी है वो कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सुराना, बी कंटेश्वरी, सी बरबदी, और डी है रातासन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंठेश्वरी क्या है आदिवासियों की देवी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सिर 54 हाथ और 100 और क्या 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि 10 सिर 54 हाथ और 1857 की क्रांति की दो देवी कहती हैं वो किसको कहते हैं, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सुगाली माता, बी घेवर माता, सी महामाया माता, और डी कौन सा है जिलानी माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुगाली माता को क्या है 1857 की क्रांति की देवी है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो सुगाली माता है ये कौन सी राज परिवार की आराध्य देवी है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन लीजिएगा निवाड़ में के, बी आवा के ठाकुर परिवार, चंपावत की, सी है आमेर की, और डी कौन सी है जालोर के चौहानों की। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवा के ठाकुर परिवार है, चंपावत की क्या है सुगाली माता है वो राज परिवार की आराध्य देवी है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि राजसमंद झील में जो लोक देवी का मंदिर है वो कौन सी लोक देवी का मंदिर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा आवाड़ माता, बी तनोट लोक देवी, सी जीण माता, और डी कौन सा है घेवर माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घेवर माता का क्या है मंदिर स्थित है राजसमंद झील के अंदर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर के भाटी राजपूत है जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है।
दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो जैसे मिल के बाटी है, राजपूत हैं, वो कौन सी देवी है जिसे क्या है पूजा नहीं करते हैं, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आवड़ माता, बी आवरी माता, सी करणी माता, और डी है हिंगलाज माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन मर्सी हो जाएगा करणी माता की क्या है जैसलमेर के बाटी राजपूत है वो क्या है पूजा नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कौन सी देवी शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी देवी है जो क्या है शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चौथ माता, बी छींक माता, सी महामाया माता, और डी कौन सी है गेवर माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महामाया माता। क्या है ये क्या है शिशु रक्षक लोक देवी के में क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गलत युग्म है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गलत युग्म है इन चार ऑप्शन में कौन सा है जो क्या सही से सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा शीला देवी आमेर, बी संचिया माता ओसिया, सी सकराय माता सीकर, और डी है करणी माता देशनोक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सकराय माता बी सीकर में ये क्या है गलत है, ये सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाई समाज की कुल देवी है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नाई समाज की जो कुल देवी है वो कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शीतला माता, बी आई माता, सी गेवर माता, और डी है नारायणी माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारायणी माता। क्या है नाई समाज की कुल देवी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता है वो कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सांसी, बी कंजर, सी बोपा, और डी है डामोर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांसी जनजाति की क्या है चौथ माता है वो क्या है आराध्य देवी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आई माता किसकी कुल देवी है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो आई माता है ये किसकी कुल देवी है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा नाई, बी शिरवी, सी जांगिड़, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिरवी की क्या है आई माता है वो क्या है कुल देवी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है केवाय माता डीडवाना कुंचामन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो केवाय माता का मंदिर है डीडवाना कुंचामन मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा देवदत्त ने, बी चच ने, सी भीमदेव ने, और डी है सलीवाहन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चच ने क्या है केवाय माता डीडवाना कुंचामन मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिर्ची बाजार निम्न मेलों में से किसका प्रमुख आकर्षण है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो मिर्ची बाजार है वो निम्न मेलों में से इन चार ऑप्शन में कौन सा मेला है जिसमें क्या है आकर्षण प्रमुख आकर्षण में संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पुष्कर, बी चंद्रभागा, सी रेगिस्तानी, और डी कौन सा है नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागौर से क्या है संबंधित आकर्षण प्रमुख मेला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोमती सागर पशु मेला है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो गोमती सागर पशु मेला है ये कहाँ पे लगता है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों कहाँ से संबंधित है ये मेला। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भरतपुर, बी करौली, सी झालरापाटन, और डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झालरापाटन में लगता है गोमती सागर पशु मेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो सारणेश्वर पशु मेला है ये कहाँ पे लगता है मतलब कहाँ पे आयोजित होता है ये आपको बताना है कि इस जिले के अंदर आयोजित होता है। आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी हो जाएगा टोंक, सी कोटा, और डी है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन में डी हो जाएगा सिरोही में क्या आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गधों का मेला ये तो गधों का मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी भरतपुर, सी कोटा, और डी है टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है गधों का मेला लगता है। ये आपको याद रखना बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाशिवरात्रि पशु मेला ये जो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है कहाँ पे आयोजित होता है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करौली, बी जयपुर, सी टोंक, और डी है बारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करौली के अंदर क्या है महाशिवरात्रि पशु मेला है वो क्या है आयोजित होता है या लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्लीनाथ पशु मेला। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है ये कहाँ पे आयोजित होता है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है।
आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा तिलवाड़ा, बी रामदेवरा, सी पुष्कर और डी है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिलवाड़ा के अंदर आयोजित या लगता है मणिनाथ पशु मेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कराती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि कौन से जिले में, कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है राज्य सरकार है वो क्या सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी अजमेर और डी है नागौर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागौर के अंदर क्या है राज्य सरकार है वो क्या है सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रभागा मेला। ये आपको बताना है, ये जो चंद्रभागा मेला लगता है या कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा झालरापाटन, बी करौली, सी पर्वतसर और डी है बालोतरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झालरापाटन के अंदर क्या है चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित कराते हैं वो कितनी है, उनकी संख्या कितने आयोजित कराती है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 6, बी 7, सी 8 और डी है 10। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 से क्या है राजस्थान सरकार को क्या है राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करवाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि तेजा दशमी को क्या वीर तेजाजी का मेला लगता है, परंतु जो तेजा दशमी आती है वो कब आती है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, बी है आश्विन शुक्ल दशमी, सी है भाद्र शुक्ल दशमी और डी है कार्तिक शुक्ल दशमी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाद्र शुक्ल दशमी को क्या है तेजा दशमी आती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। ये जो फुट्टा देवल मेला लगता है ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे आयोजित होता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद और डी है डूंगरपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन सी हो जाएगा राजसमंद के अंदर क्या है फुट्टा देवल मेला है वो आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी महोत्सव। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो हाथी महोत्सव होता है ये कहाँ पे लगता है, कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माउंट आबू, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है हाथी महोत्सव आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा माउंट आबू, बी जोधपुर, सी झुंझुनू और डी का बीकानेर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट आबू से क्या है ग्रीष्म महोत्सव वो क्या है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर जो वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माउंट आबू में, बी जयपुर में, सी बूंदे में और डी है उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट आबू के अंदर क्या है राजस्थान के अंदर वार्षिक शीतकालीन उत्सव वो क्या मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमर रासो ग्रंथ की रचना किसने की। अमर रासो ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चन्नाचारण, बी है कुंभकर्ण साधु, सी है सुंदरदास और डी है पंडित मधुबन व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभकर्ण साधु द्वारा क्या है अमर रासो ग्रंथ की रचना की गई थी ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्थित है किस बालाजी को प्रेतराज और कोतवाल कप्तान के नाम से पूजे जाते हैं। या इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों कि राजस्थान में स्थित है बालाजी है उसको किस बालाजी को क्या है पोतराज और कोतवाल कप्तान के रूप में क्या नाम से पूजे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन हो सालासर बालाजी, बी मेहंदीपुर बालाजी, सी सोली हनुमान जी और डी कौन सा है बनखड़ी बालाजी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहंदीपुर बालाजी उन्हें क्या है पोतराज और कोतवाल कप्तान के रूप में क्या पूजे जाते हैं और सालासर बालाजी इनको क्या है दाढ़ी वाले हनुमान जी के रूप में क्या पूजे जाते हैं आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है गलियाकोट है किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो गलियाकोट है ये किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा छत्ता उद्योग, बी है
तीर कमान उद्योग, सी है रमकड़ा उद्योग और डी कौन सा है दरी उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रमकड़ा उद्योग के लिए क्या है ग्लिया कोटा वो क्या है एस्लिव के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जाख बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो जाख बाबा इसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी कोटा, सी बांसवाड़ा और डी झालरापाटन सॉरी झालावाड़। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा भरतपुर से क्या है जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनवट, अनोटा, जर्रा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो अनवट है, अनोटा है, जर्रा है, पोलरा है ये शरीर के किस अंग के आभूषण है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कान, बी पाँव, सी नाक और डी है सिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा पाँव से क्या है संबंधित है अनवट, अनोटा, जरा, पोलर ये आभूषण। आपका नेक्स्ट क्या है बोरला। दोस्तों इस पर आपको बताना है ये जो बोरला आभूषण है ये सॉरी हाँ ये जो बोरला आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा हाथ, बे सिर, से कान और डी है पाँव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिर पर क्या है बोरला आभूषण है वो पहना जाता है राजस्थान महिलाओं के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दामना आभूषण इस तरह कहाँ पहनती है। ये जो दामना आभूषण है ये कहाँ पे पहनती है आपको बताना है शरीर के किस अंग पर है किस भाग पहना जाता है दामना आभूषण। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा कान, बी नाक, सी कमर और डी है अंगुली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंगुली पर क्या है दामना आभूषण है वो पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निबोरी आभूषण है। ये जो निबोरी आभूषण है ये क्या आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा गला, बी हाथ, सी अंगुली और डी क्या है नाक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गला में क्या है निबोरी आभूषण है वो पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निमन में गले का आभूषण नहीं है। निमन में गले का जो आभूषण है वो नहीं है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा तिमनिया, बी मादलिया, सी तेवटा और डी है ओगनिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओगनिया क्या है गले का आभूषण नहीं है। ए सही है, बी सही और डी सॉरी सी सही है, डी क्या गलत है आभूषण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है बंचटी आभूषण है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो बंचटी है ये किसका आभूषण है शरीर के किस भाग के संग का आभूषण है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सिर का, बी कमर का, सी भुजा का और डी क्या है गला का। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा गले में क्या है बंचटी आभूषण पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टोटा किस हिस्से में पहना जाता है। ये जो टोटा है ये किस हिस्से में पहना जाता है किसका आभूषण है टोटी ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा नाक, बी हाथ, सी कटी और डी क्या है कान। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा कान का आभूषण है टोटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नौकरी आभूषण है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो नौकरी है ये किसका आभूषण है ये आपको बताना है। आपको सुनिए गला, बी सिर, सी हाथ और डी है पाँव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथ का क्या आभूषण है नौकरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल्य कहाँ पहना जाता है। ये जो बाल्य है ये कहाँ पे पहना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा हाथों में, बी हो जाएगा कानों में, सी हो जाएगा सिर में और डी क्या हो जाएगा नाक में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाथों में क्या है बाल्य है ये पहना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोखरू कहाँ पहना जाता है। ये जो गोखरू है ये कहाँ पे पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अंगुली में, बी अंगूठा, सी कलाई और डी का हो जाएगा माथा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलाई में क्या है गोखरू आभूषण है ये पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोलरी आभूषण है। दोस्तों ये जो फोलरी आभूषण है ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है इस चार ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कान, बी हो जाएगा पाँव, सी हो जाएगा हाथ और डी का हो जाएगा नाक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाँव के अंदर क्या है फोलरी आभूषण है वो पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। इस प्रश्न आपको बताना है जो नेवलों की पूजा की जाती है ये किस दिन को की जाती है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गुरु पूर्णिमा, बी निड्री नवमी, सी है योगिनी एकादशी और डी क्या है नेवला अष्टमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निड्री नवमी को क्या है नेवलों की पूजा की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ये जो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुन लीजिएगा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, बी है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, सी है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और डी क्या है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो डी हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। ये जो पर्युषण समुदाय है ये किस समुदाय से संबंधित है आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा सिंधी, बी सिख, सी जैन और डी क्या है राम सिन्ही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म से क्या है जैन समुदाय से क्या है पर्युषण पर्व ये संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन सा जैन त्योहार नहीं है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा
त्योहार है वो क्या है, जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। जैन समुदाय से क्या है, संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है, संबंधित, हाँ संबंधित नहीं है। इस पर आपको ये बताना है कि कौन सा त्योहार है इन चार ऑप्शन में जो क्या है जैन त्योहार से क्या है, नहीं है, मतलब जैन त्योहार नहीं है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा 10 लक्षण प्रो, बी है महावीर जयंती, सी है सुगंध दशमी, और डी कौन सा बड़ी सातम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ी सातम क्या है, जैन त्योहार नहीं, मतलब जैन समुदाय का त्योहार नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। इस पर आपको बताना है ये जो गुड़ला त्योहार है ये कब मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, बी श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, सी है चित्रकर्षण अष्टमी, और डी है चित्रकर्षण नवमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रकर्षण अष्टमी क्या है, गुड़ला त्योहार वो मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संजय गुरु में किस देवी को पूजते हैं। संजय गुरु में किसकी देवी है जिसको क्या पूजते हैं। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पार्वती, बी दुर्गा, सी सरस्वती, और डी कौन सा है लक्ष्मी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्वती क्या है संजय गुरु में पूजते हैं। सर नाम क्या है गलत लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलवर महोत्सव किस महीने में मनाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि अलवर महोत्सव है ये किस महीने में मनाया जाता है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जून, बी जुलाई, सी मार्च, और डी कौन सा है फरवरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फरवरी को क्या है अलवर महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, जरूर लाइक करें क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।